आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप डी का सेट चल रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज चलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आज का शानदार क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसको क्लियर करते हैं। और आपको पता है कि ग्रुप डी का सेट चल रहा है। 2026 में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी को हम कवर करवाएंगे। चलिए बनाते हैं इसको। आज का पहला क्वेश्चन, 402 किलोमीटर और 286 किलोमीटर लंबी दो ट्रेन ए और बी क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर गतिशील है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? समय निकालना है। चलिए, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। टोटल दूरी जुट जाएगा तो 286 और 402, तो चार चार दो छह, छह दो आठ हो जाएगा और आठ चार दो छह, ठीक है, 688 हो गया टोटल दूरी। चार विपरीत दिशा में जुट जाएगा, 37 और 6 43 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 6 का 18, 6 बेरिंग कैंसिल, यानी इकाई अंक 6 होना चाहिए। और 16 सेकंड दिख रहा ऑप्शन में है, इकाई अंक 6 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 में 6 से गुना करेंगे तभी 18 मिलेगा, ठीक है, यानी 16 सेकंड में पार कर जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पे। राहुल 6900 रुपया मूल्य के एक टुकड़े की खरीद के लिए दुकानदार पर जाता है, यानी दुकान पर जाता है। उसे दुकानदार द्वारा 4 छूट विकल्प दिए जाते हैं। छूट का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उनमें से किस विकल्प का चयन करना चाहिए? चलिए, 4 को ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो जो सबसे ज्यादा छूट देगा वही जो है ग्राहक के लिए ज्यादा फायदा होगा, अधिक लाभ होगा। तो अधिक लाभ वाला देखना है। चलिए, तो पहला ऑप्शन में 21 को छूट देता है 14% का, और दूसरका में देता है 14% और 8% का 2 को छूट देता है। तो सबसे पहले काम देखना है इसमें अंतर कितना हो गया। 14 8 का अंतर 6 का अंतर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए तीसरा में 38 और 46 का अंतर कितना हो गया, 8 हो गया। और चौथा ऑप्शन जो है 14% का 2 को छूट देता है। तो 14%, इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर 0 हो जाएगा। तो इससे कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो जिसका अंतर ज्यादा होगा वही जो है ज्यादा छूट देगा। तो अंतर सी नंबर जो है ज्यादा हो रहा है, इसमें 6 हो रहा है, इसमें 8 हो रहा है, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है ग्राहक के लिए अधिक फायदा होगा, ठीक है। तो इसको बनाने का ज्यादा जरूरत है ही नहीं। चलिए बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए गुना कॉस स्क्वायर ए को सरल करना है। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा। 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए, साइन प्लस में है, साइन ए गुना कॉस स्क्वायर ए। चलिए इसका एलसीएम भैया कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। माइनस से माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला बचेगा। इसको 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उतर जाएगा 1 प्लस साइन ए। प्लस है बीच में, प्लस दीजिए। अब प्लस से प्लस वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस वाला बचेगा, ठीक है। अब माइनस वाला 1 माइनस साइन ए गुना में है कॉस स्क्वायर ए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो माइनस में साइन है प्लस में साइन है, कट जाएगा दोनों तो बचेगा 1 प्लस 1, 2 बचेगा। अब आपको पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह है एक, एक का स्क्वायर 1 के हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी का जगह साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा गुना कॉस स्क्वायर ए।
या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक का स्क्वायर एक के हो जाएगा, माइनस गुना प्लस तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, साइन गुना साइन तो साइन स्क्वायर, ए है तो ए दीजिए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो दो बट तो वन माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए गुना कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, दो बचेगा, दो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे। एक फार्म हाउस में कुछ खरगोश और तोते हैं, प्राणियों के सिरों की कुल संख्या 180 और पैरों की कुल संख्या 520 है, तो फार्म हाउस में खरगोश की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है टंगरी में 2 से भाग दीजिए, सिर को माइनस कीजिए। टंगरी है कितना 520, इसमें 2 से भाग लगा देना है, सिर है 180, 180 घटा दीजिए, तो 26 दूना 52, 260 हो जाएगा, माइनस 180, तो 18 8 26 80 हो जाएगा। यह जो निकलेगा चार पैर वाला निकलेगा, चार पैर वाला यानी खरगोश, ठीक है। अब यार इसी में पूछेगा तोता की संख्या, तब कैसे निकालेंगे, टोटल सिर कितना दिया 180, 180 में से 80 को घटा देंगे तो हो जाएगा 100, यानी तोता पूछता तो 100 हो जाता, ठीक है। लेकिन पूछा गया है खरगोश, तो खरगोश 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब, ठीक है। तो जो भी पूछेगा तो आप तैयार रहिए भैया पहले से बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आज का पांचवा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है, वह प्रति माह 8242 रुपया की बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 8242 यह जो है बचत करता है, टोटल 100% होता है, 100% में 60% खर्च कर दिया तो 40% बचत करेगा, तो इसमें बचत ही निकालना है, तो बचत है 60%, 60 से गुना कर देना है। अगर इसी में मासिक आय पूछता तो 100% से गुना कर देते, ठीक है। चलिए काटापीटी कीजिए, यहाँ से 20 दूना 40, 20 या 60, 2 से कटा देंगे, 41 दूना 82, 21 दूना 42, तीन एक कम तीन, इकाई अंक 3 होना चाहिए, और इकाई अंक 3 एक के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, 12,363 रुपया, ठीक है। गुना करने का कोई जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए गुना करना है तो कीजिए बैठ करके, उतना हमारा टाइम नहीं है। एक समबाहु एक समबाहुभुज, ठीक है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री है, इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले विकर्णों की संख्या निकालने के लिए भुजा निकालना जरूरी है, सबसे पहला काम भुजा निकालिए। तो 360 24 डिग्री दिया है, तो 24 से भाग लगा देंगे तो भुजा पता चल जाएगा, तो 15 बार में कट जाएगा। अब निकालना इसमें विकर्ण की संख्या, तो विकर्ण बराबर होता है n इंटू एन माइनस 3 बटा 2, एन मतलब क्या भुजा, तो 15 इंटू 15 माइनस 3 बटा 2, तो 15 गुना 15 में से 3 घटेगा, 12, 12 में 2 से भाग लगा देना 6, 15 छकी 90, 90 ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब, यानी विकर्ण की संख्या 90 हो जाएगा। बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन पे। एक दुकानदार की एक साइकिल 1425 रुपया में बेचने पर 14% लाभ होता है, यदि लाभ घटकर 8% हो जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। चलिए 1425 में बेचता है तो 14% का लाभ होता है, 14% लाभ 114, अब घट करके 8% लाभ यानी 108। चलिए काटापीटी कीजिए, यहाँ से 2 से कटा देंगे तो 57, 2 से कटा देंगे तो 54, और ध्यान दीजिएगा 7 पचे 35, यानी 5 होना चाहिए इकाई अंक, 15 बार में तो कटेगा नहीं, 25 पंचे 700, यानी 25 बार में ये कट जाएगा, तो 25 गुना 54, तो 25 गुना 54 कीजिएगा तो 25 चौका 100, बाकी 10, 25 पंचे 700 और 10 135, तो 1350 रुपया ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा भैया।
पी क्यू और आर के वेतनों का अनुपात 10:8:2 है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 11%, 20% और 35% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात कितना होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। 3 आदमी है पी क्यू आर, इसका रेशियो दिया गया है 10:8:2। अब वृद्धि करता है 11%, इसमें 11% वृद्धि करेंगे तो 111%। रहने दीजिए, तीनों का प्रतिशत कट जाएगा। और क्यू में जो है 20%, 20% वृद्धि 120, और इसमें 35% वृद्धि 135। काटा पीटी कीजिए। यहां से पहले हम 2 से कटा देते हैं, 2 चौका 8, 2 पंचा 10। अब जो है 5 से कटाते हैं, 5 5 से 24 देर में कट जाएगा। 5 से 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 5 दूना 10, सॉरी 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 27 देर में कटेगा। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 से 3 तिया 9 और 3 सत्ता 21, 3 अठा 24, 3 नमा 27। ठीक है, 9 बार में कट गया, अब नहीं कटेगा। 37:8 × 32 = 9। ठीक है, 37:32 = 9, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। गोपाल ने प्रत्येक बैंक से 5 लाख रुपया उधार लिए। 3 वर्षों के बाद दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा भैया, तो सबसे पहला काम क्या करना है, प्रतिशत में देखना है कितना अंतर हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, 3.5% है और 3 वर्ष के लिए ए लगाता है। 3 वर्ष के लिए, 1 साल में 3.5%, तो 3 साल में 10.5% हो जाएगा, 10.5%। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 10.5%। अब बी के लिए है 1 साल में 7%, तो 3 साल में 21%। अब इसका अंतर निकालना है, अंतर कितना हो जाएगा 10.5%। रुपया कितना है 5 लाख। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, 5 लाख, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, प्रतिशत का बटा में 100 हो जाएगा, इसका दशमलव हटा देंगे तो नीचे में 1 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 जीरो तो क्लियर है। अब उसके बाद 25 के 5 बाकी 2, 2 गुना 0, यहाँ 2 हो जाएगा ऐड, 2 + 0 2, 5 गुना 1 तो 5 हो जाएगा, यानी 52,500। 52,500 ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अंतर पूछेगा तो अंतर कर देना, योग पूछता तो प्लस कर देते हैं दोनों को। ठीक है, तो जो भी पूछेगा तो भैया तैयार रहिए। चलिए आगे। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 46 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों एक साथ खोले जाते हैं, तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी कुल 23 मिनट में पूरी तरह भर जाए? चलिए ध्यान दीजिएगा भैया, ए जो है 46 मिनट में, बी 32 मिनट में भरता है। तो ए जो है 46 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 1/46। बी भरता है 32 मिनट में, तो 1 मिनट में 1/32 भरेगा। दोनों भरे वाला है तो प्लस कर देना है। अब बोलता है पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। कितने समय बाद बंद करेगा पता नहीं है, तो एक्स समय बाद बंद किया होगा, तो 1 मिनट में 1/32, तो एक्स मिनट में x/32। जब बी को बंदे कर देगा तो भरेगा कौन, ए भरेगा। तो टंकी बोलता है 23 मिनट में पूरी तरह भर जाना चाहिए। तो ए जो है 1 मिनट में 1/46 भाग भरता है, तो 23 मिनट में 23/46 भाग भरेगा। और अंतिम में देखिए
23 मिनट में पूरी तरह टंकी भर जाएगा। टंकी जब भर जाएगा तो बराबर में 1 दीजिएगा, जब खाली हो जाता तो 0 देते। अब इसी को हल कीजिए भैया। 23 से 23, 23 दूना 46, 1/2 प्लस में है, उस पर जाके माइनस हो जाएगा। तो x/32 बराबर 1 माइनस 1/2 घट जाएगा। इस पर आकर के 2 1 2 में से 1 घटेगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूना 32, तो x बराबर हो जाएगा 16 मिनट। 16 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 16 मिनट, 16 मिनट 2 से कटा दीजिए, 16 बार में कट जाएगा। 16 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन पे। किन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 27.5 और 23 है, उन आंकड़ों का माध्य कितना होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुलक बराबर आपको पता होना चाहिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, अब सेट कर दीजिए। इसमें बहुलक दिया गया है 27.5 बराबर 3 गुना माध्यिका दिया है 23 -2 माध्य। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, इस पर आके प्लस हो जाएगा 2 माध्य। ठीक है, बराबर 23 या 69, 69 में से 27.5 प्लस में इस पर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब घटाइएगा तो हो जाएगा 41, 8 1 9, 41.5 हो जाएगा। अब यहां से 2 से कटाइएगा, इसको 2 से अगर कटा देंगे तो 2 दूना 4, 0.2714, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 0.2714, 2 पंचे 10, यानी 20.75 माध्य निकल जाएगा। 20.75 ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे। व्यंजक 7a + 4b इंटू 7a - 4b को सरल करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b होता है। ठीक है, a + b एक बार प्लस किया है, एक बार माइनस किया, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7a का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4b इसका होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, अब b का स्क्वायर तो b स्क्वायर, तो यही तो होना है 49 a स्क्वायर माइनस 16 b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए किस चैप्टर में सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम होता है, उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन करवा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में।